कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक रामकिशोर दोगने को भी आमंत्रित किया गया था, जो कि मंच पर बैठे हुए थे। लेकिन जब यहां पर प्रभारी मंत्री को संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया तो यहां पर कांग्रेस के विधायक रामकिशोर दोगने खड़े हो गए और अपनी बात कहने लगे। प्रभारी मंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। करना मुझे आज हमारे हरदा के लिए बड़ी खुशी की बात है, मुख्यमंत्री जी हमारे पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हरदा कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि मैं कोई जनप्रतिनिधि हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं, 2 मिनट मेरे को स्वागत कर लेने दीजिए। कोई बड़ा भारी आपको मैं कोई विरोध करने नहीं आया हूं। यहाँ मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभारी। मध्य प्रदेश में साल 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस पहल के तहत हर जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत हरदा जिले में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि जब अपना अपना संबोधन दे रहे थे, उसी दौरान एक अटपटी चीज देखने को मिली। दरअसल कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक रामकिशोर दोगने को भी आमंत्रित किया गया था, जो कि मंच पर बैठे हुए थे। लेकिन जब यहां पर प्रभारी मंत्री को संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया तो यहां पर कांग्रेस के विधायक रामकिशोर दोगने खड़े हो गए और अपनी बात कहने लगे। उन्होंने कहा, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, यहाँ के कलेक्टर से निवेदन करता हूँ कि जब हमारे मुखिया यहाँ पर आए हैं तो उनके स्वागत और उनसे कुछ मांग रखने के लिए हमको यहाँ पर आने दिया जाए, हमको रोका ना जाए। उन्होंने अपनी बात कहते हुए मुख्यमंत्री का पूर्व में दिए गए सड़क निर्माण की स्वीकृति पर भी आभार जताया, साथ ही साथ अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगे की। उन्होंने अपने मांग में बताया कि गेहूं के दाम 2700 रुपये किए जाए, साथ ही साथ यहाँ पर कृषि महाविद्यालय खोला जाए। यहीं रामकिशोर दोगने के द्वारा जो भी यहाँ पर भाषण दिए गए उसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। यहाँ पर तरीके से राजनीतिक हलचल मची हुई है और जैसा कि देखने को मिला कि जब यहाँ पर प्रभारी मंत्री को आमंत्रित किया गया था, किंतु रामकिशोर दोगने अपनी बात रखने पहुंच गए और प्रभारी मंत्री को वापस लौटना पड़ा। इसके बाद प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी बात कही और क्या कहा है, आइए सुनते हैं। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी मांगे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री के समक्ष अवगत कराया और अपने मुख्यमंत्री से यहाँ क्षेत्र के लिए मांगे की हैं और क्या मांगे की हैं, आइए सुनते हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी से सादर आग्रह कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। करना मुझे आज हमारे हरदा के लिए बड़ी खुशी की बात है, मुख्यमंत्री जी हमारे पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हरदा में हमें पूर्व में आए थे, तब उस टाइम हरदा से आशापुर तक रोड देकर गए, उसके लिए भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे यहाँ प्रभारी मंत्री जी का भी स्वागत अभिनंदन है एवं अन्य नेतागण सभी का अभिनंदन है। हमारे किसान भाइयों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपये किया जाए और इसके साथ ही हमारा मोरन गंजाल डैम जो है वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराकर उसको चालू कराया जाए, क्योंकि एनओसी मिल गई है तो वो हो जाए। और उसके साथ ही कृषि महाविद्यालय हमारा यहाँ खोला जाए, जिससे हमारे किसानों को फायदा मिलेगा। मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, 2 मिनट मेरे को स्वागत कर लेने दीजिए। कोई बड़ा भारी आपको मैं कोई विरोध करने नहीं आया हूँ। यहाँ मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभारी। बोलिए नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने शहर से लेकर गांव, गांव से लेकर खेत, खेत से लेकर खलियान, युवा से लेकर महिला, महिला से लेकर मजदूर और मजदूर से लेकर किसान तक की हर एक स्तर पर चिंता करने का काम किया। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर मोहन यादव जी का हम स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे यशस्वी नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश वर्मा जी, विधायक आदरणीय दोमने जी,
जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र जी, मंच बहुत समृद्ध है और मुझे मालूम है आप सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना, इसलिए मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। संपूर्ण मंच और यहाँ पर उपस्थित हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ आए हुए सभी किसान भाई और बहन, आप सबका मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं। उन्होंने मध्य प्रदेश में समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प के साथ हर एक क्षेत्र में विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करने का काम किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश खासकर किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रहा है और उन्होंने इसीलिए 2026 को किसान वर्ष के रूप में, किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और आज आपने यहाँ पर देखा होगा किस तरह से उन्नत खेती और मध्य प्रदेश को उन्नत बनाने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 17 विभागों को जोड़कर ये निश्चित किया है कि हम सब मिलकर इस वर्ष में किसान के कल्याण के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 जब ये हिंदुस्तान अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो एक समृद्धशाली मध्य प्रदेश के साथ साथ समृद्धशाली देश बनना चाहिए और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर लगातार विकास और कल्याण करें। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने उन्होंने लगातार किसानों के हित के लिए काम किया और लगातार किसानों की खेती फायदे का धंधा बने इस पर काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए वो पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और केवल चाहे किसानों को गेहूं का बोनस देने की एक बार जोरदार ताली बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जो कहा वो किया। समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने का मामला हो, भावांतर योजना की बात हो, किसान को उन्नत बीज देने की बात हो, किसान के खेत में बूंद बूंद एक एक जगह पर पानी पहुंचाने की बात हो, लगातार विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। और आज जिस प्रकार से हजारों की संख्या में हरदा की ये जमीन इस बात की साक्षी बनी है कि डॉक्टर मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और यही परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश लगातार विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और किसानों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्नत किसान और उन्नत खेती के साथ साथ उन्नत मध्य प्रदेश का संकल्प भी किसान लेंगे और नरवाई अब हम नहीं जलाएंगे, इसका संकल्प आज हजारों किसान यहाँ पर लेने वाले हैं। भाइयों और साथियों, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, पर जैसा मैंने कहा कि हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास और कल्याण और मध्य प्रदेश को सशक्त मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है। खासकर सरकारी नौकरियों के मामले में भी इस 2 साल में रिकॉर्ड भर्ती करने का काम किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम सहकारिता विभाग के लगभग 75 नए इंस्पेक्टर की नियुक्ति कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकारी नियुक्तियों में भी आगे बढ़कर काम किया है। रोजगार के अवसर इस प्रदेश के युवाओं को मिले, उस पर लगातार काम मध्य प्रदेश में हुआ है। और सबसे प्रसन्नता की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री यदि हरदा आए तो खाली खीसे से नहीं आए। 200 करोड़ रुपए की आज सौगात इस हरदा के नेहरू स्टेडियम में देने का काम किया है। भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्य काम हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित करेगी। हम सबका संकल्प है कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे और एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। आप सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूं और किसान बंधुओं को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनकी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से हम लगातार मध्य प्रदेश को खेत, किसान और खेती के मामले में अव्वल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर मोहन यादव जी का हरदा की इस हृदय नगरी से हृदय से उनका स्वागत करता हूं आप सबकी ओर से। एक बार पुनः मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी हमें सैकड़ों करोड़ की सौगात तो देने आई है,
लेकिन साथ ही मध्य प्रदेश का पहला जिला हरदा जिला बनाया उन्होंने, जो 100% सिंचित है। जो टेल में पानी नहीं पहुंचता था, वहां शहीद इलाफ सिंह, जो हमारे हरदा जिले से 2 शहीद हुए हैं, एक मेरे गांव से दीप सिंह चौहान और एक मेरे गांव के बाजू से सालियाखेड़ी से आदिवासी इलाफ सिंह जी के नाम से हमने शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनका नाम अमर रखने के लिए शहीद इलाफ सिंह उज्ज्वल सिंचाई योजना बनाई, और शहीद दीप सिंह जी को अमर रखने के लिए शहीद दीप सिंह हरदा माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना बनाकर भोपाल में सिंचाई विभाग ने रखी है 1000 करोड़ की, जिससे 102 गांव के 1,10,000 एकड़ जमीन सिंचित होगी। टीएल में पाइपलाइन से 3008 से पंप हाउस बनकर जाएगा। उसकी मांग की मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं पूरे हरदा जिले की ओर से, किसान भाइयों की ओर से, कि वो योजना भी जल्दी आप घोषणा करके स्वीकृत कर देंगे तो मध्य प्रदेश का पहला जिला हरदा जिला बन जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत का, तो हरदा जिला सबसे पहले विकसित होगा। 2047 के बजाय 2027 में उसको विकसित कर देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आप चाहते हैं तो जोरदार ताली बजाकर इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को आह्वान करें। अरे ताली बजाना होना चाहिए, हरदा वाली ताली बजाओ भाई। मैं हरदा जिले की समस्त किसानों की ओर से इस राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रभारी मंत्री, पालक मंत्री और सहकारिता और खेल युवक कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी का भी स्वागत करता हूं। जोरदार ताली बजाकर उनका भी अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई राजेश वर्मा जी, हमारे विधायक डॉक्टर दोगले जी, हमारे पूर्व विधायक मनोहर लाल राठौर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष गजेंद्र शाह जी, उपाध्यक्ष गहलोत जी, हमारे जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष सहित हमारी नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बिटिया, नगर पंचायत टिमरनी सिराली और खिड़किया की अध्यक्ष देवेंद्र भारद्वाज जी, टिमरनी अध्यक्ष, सभी पार्षदगण, सभी जिले के पदाधिकारी, किसान भाइयों, युवा साथियों, मातृशक्ति, व्यापारी भाइयों, मजदूर भाइयों, आप सबका स्वागत भी करता हूं। और आप सबकी ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री जी जो हरदा के लिए आज खुशियां लेकर आए हैं, सौगात लेकर आए, विकसित हरदा जिला बनाने के लिए आए, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं कृषि मंत्री था तो हमने हरदा जिले में जो मंडी बनाई है हरदा की, वो एक मॉडल मंडी है पूरे प्रदेश के लिए, आदर्श मंडी है। हमने मंडी बोर्ड से 500 करोड़ से अधिक की राशि, 69 सड़कें, 22 बड़े ब्रिज और हर ग्राम पंचायत में एक डोम, जैसे आज यहाँ देख रहे हैं छोटा डोम 11-11 लाख का, 220 ग्राम पंचायतें, 233 हरदा जिले में हमने स्वीकृत किए हैं और सड़कों का जाल बिछाया है। हरदा जो आपका सपना है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विकसित राष्ट्र बने, तो विकसित राष्ट्र कब बनेगा? जब विकसित प्रदेश बनेगा। विकसित प्रदेश कब बनेगा? जब विकसित जिला बनेगा। विकसित जिला कब बनेगा? जब विकसित गांव बनेंगे। और इसलिए हमने इकाई गांव को मानते हुए हर गांव को सड़कों से जोड़ा है। एक तरफ नहीं, 4-4 तरफ 6-6 सड़कें एक गांव में है। नदियां जहां रपटे भी नहीं थे कभी 50 साल में गांव के राज में, वहां बड़े बड़े ब्रिज हमने बनाए और उसके कारण आज हरदा जिला मध्य प्रदेश का हर क्षेत्र में नंबर 1। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में, प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सिंचाई में नंबर 1 है। हम पेयजल में बुरहानपुर के बाद दूसरा जिला बनने जा रहे हैं, जहाँ 100% 458 गांव और मंझले टोले हैं, सभी में हर घर नल से जल योजना के तहत स्वीकृत होकर शुरू हो रहा है। 2-3 माह के अंदर वो भी पूरा हो जाएगा। बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं, विकसित है। जब मैं विधायक बना था 93 में, तब एक सब स्टेशन था 132 का, लेकिन इन 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से 2 132 सब स्टेशन के भूमि पूजन हम कर रहे हैं, यानी कि 6 हो गए
और इसलिए 100% बिजली की व्यवस्था भी हो गई, उसमें भी हम नंबर 1 है। पेयजल के मामले में भी हम नंबर 1 है। और साथ में शिक्षा के क्षेत्र में जब आप उच्च शिक्षा मंत्री थे, आपने हमें लॉ कॉलेज दिया, आपने खिड़किया में कॉलेज दिया। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमने विधानसभा में मामला उठाया तो कहा सरकार के पास पैसा नहीं है और खिड़किया में आवश्यकता भी नहीं है, सिराली और हरदा में कॉलेज है, पास में जा सकते हैं, और मना कर दिया था विधानसभा में। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार बनी और हमने खिड़किया में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कॉलेज दिया घोषणा करके। जब कमल युवा खेल महोत्सव में आए थे, हमने मांग रखी थी, उन्होंने घोषणा की और पूरी की। हरदा में लॉ कॉलेज भी है, मॉडल कॉलेज भी है, जिसका आज उन्होंने उद्घाटन किया है। और इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में भी हम नंबर 1 है। खेल के क्षेत्र में हम कमल युवा खेल महोत्सव कराते हैं और उसके लिए 15 करोड़ की राशि मेरे को मुख्यमंत्री जी ने दी थी, विधायक को 15 करोड़ तो मैंने एक ही काम के लिए दिए थे, वो है इंडोर स्टेडियम, ताकि हरदा के बच्चे नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक में मेडल लेकर आए। और मुझे बताते हैं खुशी है कि 5 साल से हम कमल युवा खेल महोत्सव करा रहे हैं। हमारे बच्चे स्टेट तक जाते थे, लेकिन हम नेशनल तक जा रहे हैं, एक नहीं दर्जनों बच्चे जा रहे हैं। आने वाले समय में इंटरनेशनल में भी हम हरदा के बच्चे एक नाम कमाएंगे, मध्य प्रदेश का और देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। तो खेल के क्षेत्र में भी हम नंबर 1। गेहूं उत्पादन में हमने पंजाब हरियाणा को पीछे छोड़ा है। हरदा और नर्मदापुरम लगातार 10 साल से गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर नंबर 1 है। हम मूंग उत्पादन में भी गर्मी में पानी छुड़वाया हमने कोरोना के समय, और संकट को अवसर में बदला। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो संकट आया तो घबराओ मत, उसको अवसर में बदलो, और हमने अवसर में बदला, गर्मी में पानी छुड़वाया और उससे 10,000 करोड़ से भी अधिक की हरदा जिला और नर्मदापुरम में मूंग हुई है। आपने समर्थन मूल्य पे खरीदी की, उसके कारण हरदा जिले के किसान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प किसान की आय 2 गुना होना चाहिए। तो बताओ किसान भाइयों, हाथ ऊंचा करके मुख्यमंत्री जी को कि हरदा जिले के किसानों की आय 2 गुना हुई कि नहीं हुई? हाथ ऊपर करके बताओ, ताली बजाकर अभिनंदन करो डॉक्टर मोहन यादव जी का। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, और इसलिए हर क्षेत्र में हरदा नंबर 1 है। बस बैतूल, नागपुर, बैतूल, हरदा, इंदौर 4 लेन रोड बनने से हरदा में 4 चांद लग गए हैं। साथ में ही अभी आज ही दैनिक भास्कर में आया है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की MPRDC ने एक टेंडर जारी किया 6.5 करोड़ का, जिसमें 4 लेन रोड बनेगी जबलपुर से नरसिंहपुर, पिपरिया, होशंगाबाद, सिवनी, मालवा, हरदा, और आशापुर में जो बैतूल खंडवारा उसमें जुड़ेगी। और इस प्रकार 232 किलोमीटर 4 लेन रोड बनेगा, जिससे हरदा में 4 चांद लग जाएंगे। बस एक कसर रह गई है कि एक बुधनी से जो चल रहा है संदलपुर 4 लेन, उससे 10 किलोमीटर इटावा, इटासी से छिपानेर में पुल है नर्मदा जी का, वहां से हरदा 30 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर रोड भी अगर 4 लेन हो जाता है तो हरदा जिला 4 लेन से चारों तरफ से जुड़ जाएगा और यहाँ के विकास में 4 चांद लगेंगे और मध्य प्रदेश का पहला जिला बन जाएगा, विकसित जिला। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री, जो मेरे साथ विद्यार्थी परिषद के समय से हमने साथ में काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर, वो हमारा साथ देंगे और ये रोड भी हमारा स्वीकृत करके 4 लेन चारों तरफ से हरदा का विकास कराएंगे और हरदा मध्य प्रदेश का पहला जिला बनेगा। जो प्रधानमंत्री का सपना है, डॉक्टर मोहन यादव जी का सपना, हम पूरा करेंगे। एक बार पुनः मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। एक बार सभी लोग खड़े हो जाएं और मुख्यमंत्री जी का दोनों हाथ ताली बजाकर जबरदस्त स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल जी। और अब इसी उद्बोधन की श्रृंखला में